हेलो दोस्तों, आज का मेरे टॉपिक है जो जंगल का राजा है लॉयन, और लॉयन की जो फैमिली है बिग कैट। इनमें से अगर बोला जाए कि इनमें से सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, तो मैं मानता हूँ कि जितने भी बिग कैट फैमिली में जितने भी मेंबर हैं ये सारे ही खतरनाक है। पर अगर बात करें ओनली ताकत की तो फिर हम वन बाय वन सबको डिस्क्राइब कर लेते हैं। अगर हम बात करें एक टाइगर की, तो टाइगर का जो औसतन जो वेट होता है 220 से लेके 300 किलो तक होता है। इसमें एक मादा का वजन 200 किलो तक हो सकता है। इसकी मांसपेशियां बहुत ताकतवर होती है और इसकी काटने की जो ताकत होती है किसी भी जानवर को जब ये अटैक करता है तो इसके 1050 psi से ये अपने जबड़ों से उसको जकड़ता है। ये जो टाइगर है ये कैमोफ्लाज होता है। ये सबसे ज्यादा जंगल में छिपने वाला जो जानवर अगर बोला जाए किसी को, तो सारी बिग कैटों में टाइगर को ये जो है मैं बोलूंगा कि टाइगर एक ऐसा ऐसा जो है बिग कैट है जो इजिली कैमोफ्लाज हो जाता है जंगल में। मतलब छिपने की कला अगर मैं महारत हासिल अगर किसी को करनी हो तो उसमें मैं टाइगर को मानता हूँ, जितना अभी तक मैंने रिसर्च करा है। जिसमें एक टाइगर, एक भैंसा, हिरन और जितने भी जंगली जानवर है जो उसकी फूड चेन में आते हैं ये उन्हें मार देता है। कभी कभी देखा गया है ये भालू पे भी अटैक कर देता है और भालू को भी मार देता है। और ये पानी में इजीली जा सकता है, बहुत अच्छा स्विमर होता है टाइगर, और इजीली जो है अपना जो है शिकार जो है पानी में भी कर सकता है। अभी एक टाइगर थी जिसका नाम मछली था, उसने तो अपने से 2 गुना वजन, जिसका अगर लेंथ में देखा जाए तो उससे 2 गुना बड़ा था वो क्रोकोडाइल, उसको भी मार दिया था। मछली उसका नाम था, जो सबसे ज्यादा इस वजह से ही फेमस हुई थी। उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनी। अब दूसरा अगर बात करें लॉयन की, तो लॉयन जो है टीम पावर में बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें कि अगर एक लॉयन और एक टाइगर की अगर फाइट हो तो कौन जीतेगा, तो इससे पहले इन चीज़ों को जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक जो लॉयन होता है इसका जो वज़न होता है लगभग 250 किलो तक जा सकता है। जो मेल मेल जो लॉयन होता है जब वो बिल्कुल अपनी युवावस्था में होता है तो उसका 250 किलो तक जो है वज़न हो सकता है। अफ्रीकन जितने भी लॉयन होते हैं इनका जो है 250 किलो तक वज़न मापा गया है। ये अकेला नहीं रहता, ये झुंड में रहता है। इनका जो झुंड होता है इसको जो है इसको प्राइड भी बोलते हैं, प्राइड के नाम से जाना जाता है इनके झुंडों को। और शेरनियाँ जो है शिकार करती है और शेर उसके बाद उस जानवर को खाता है। उसके बाद जब शेर वहाँ से अपना पेट भर लेता है तो फिर शेरनियाँ उसको खाती है, जो शिकार कर लेती हैं। उसके बाद इसकी दहाड़ सबसे ज़्यादा होती है मेरे ख्याल से, जो है लॉयन से भी जो है लॉयन जो है टाइगर से ज़्यादा तेज़ दहाड़ता है। आवाज़ उसकी थोड़ी हैवी होती है। और लेकिन ये पूरी टीम के साथ रहता है। लेकिन जो राजा का जो काम रहता है, जो मतलब लॉयन होता है, इसका जो मेन जो काम है ये किसी भी जानवर को बहुत कम रेयर जो चांसेस होते हैं उसमें जो है किसी जानवर को मारेगा कोई लॉयन, नहीं तो उसकी जितनी भी फीमेल पार्टनर रहती है वो ही जानवर को मारती है और लॉयन उसको खाता है। तो लॉयन का क्या काम रहता है जंगल में, इसका काम रहता है बेसिकली अपनी जो टेरिटरी है उसे सेव करना। अगर कोई दूसरा लॉयन इसके टेरिटरी में आके कब्जा जताने की कोशिश करता है तो उसमें इनके बीच में फाइट होती है, दोनों लॉयन के बीच में। तो एक प्राइड के ग्रुप में 1 से लेके 3 तक जो है शेर हो सकते हैं, जिसमें इनकी संख्या भी जो है अलग अलग हो सकती है जितनी भी फीमेल पार्टनर होती हैं उनकी। अगर एक रहेगा तो मान लो अगर 7-8 शेरनियाँ हो सकती है, 2 रहेगी तो 10-12 रह सकती है। तो ये सारी चीज़ें रहती है। तो एक झुंड में जो है 3 शेर तक हो सकते हैं, जो मेल लॉयन की बात कर रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं लेपर्ड की। लेपर्ड जो है सबसे ज़्यादा चालाक और ख़तरनाक जानवर होता है। इसका वज़न जो है कम से कम 100 किलो तक मापा गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 150 किलो तक जा सकता है। तो ये पेड़ में इजीली चढ़ जाता है। और पेड़ में चढ़ने की बात करें तो लॉयन और टाइगर
पेड़ में नहीं चढ़ सकते। पेड़ में जो है लेपर्ड इजीली चले जाता है। अफ्रीका में तो यहाँ तक होता है कि मतलब जो लेपर्ड रहता है वो जो है अपने शिकार को जो है पेड़ों में ले जाता है, क्योंकि वहाँ पे हाइना बहुत ज़्यादा होती है। तो हाइना जो है, क्योंकि झुंड में होते हैं वो, तो जो है हाइना उनको अपना जो है शिकार खा लेता है उनका, लेपर्ड का। तो लेपर्ड क्या करता है, उनको सेव करने के लिए, अपने शिकार को सेव करने के लिए वो अपने पेड़ पे जो है शिकार को रख देता है और फिर 1-2 दिन तक वहीं पे उसको इजीली खाता है। तो पेड़ में इजीली जो है चढ़ जाता है, पेड़ में अपने जो है शिकार को इजीली ले जाता है। लेकिन जो है इसकी जो जो मेन जो इसकी पावर है वो इसकी चालाकी है। ये जो है बहुत ज़्यादा चालाक होता है, और जितने भी मतलब लेपर्ड होते हैं ये जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। इनफैक्ट जब ये मैन ईटर हो जाते हैं तो मैन ईटर में जो है जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि मैन ईटर जो है अगर कोई लेपर्ड होता है तो उसको जो है पकड़ना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि लेपर्ड जैसे जैसे इंसानों को मारता है उसकी जो सारी प्रवृत्तियां होती है, जो वो जंगल में जो हम उसके बारे में जानते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें फेल होती रहती है। इनफैक्ट यहाँ तक देखा गया है कि जो लेपर्ड होता है, अगर किसी शिकारी ने उसको अगर गोली मारी तो लेपर्ड ये समझ जाता है कि अगर कोई गाड़ी अगर सर्चिंग कर रही है किसी लेपर्ड को, अगर वो मैन ईटर हो गया है, तो लेपर्ड कभी भी नहीं दिखेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो शिकारी हैं इनके पास एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को मार सकती है। तो लेपर्ड में गलती की संभावना नहीं होती है। शिकार जो है अगर करना चाहता है किसी लेपर्ड का, तो उसको जो है 1-2 ही टाइम अटैम्प्ट में जो है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो लेपर्ड जो है बहुत ज़्यादा चालाक हो जाता है। वो गलती नहीं करता है जिससे वो मरे। और जो है ये सबसे ज़्यादा इंसानों को भी लेपर्ड ही मारता है, क्योंकि लेपर्ड जो है इंसानों के बीच में भी रह लेता है और वहाँ पे अपना जो है खाना जो है ढूंढ लेता है। और जो बाकी टाइगर और लॉयन की बात है, तो ये बहुत कम देखा गया है कि ये जो है इंसानों को मारे, क्योंकि इनके लिए जो है डेंस फॉरेस्ट चाहिए होता है जहाँ पे सारी शिकार मौजूद हो। तो ये रही लेपर्ड की बात। तो अगर अब बात करें चीता की, तो चीता जो है जंगल का सबसे ज़्यादा, अगर बोला जाए सबसे ज़्यादा अच्छा मेरे को जो लगता है वो चीता लगता है। क्योंकि एक तो चीता जो है आज तक किसी भी इंसान को नहीं मारा हुआ है। जब जो अभी तक मैंने रिसर्च किया है तो उसमें चीता ने आज तक किसी भी इंसान को नहीं मारा। और चीता भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है चीता अभियान चला रखा उन्होंने, जिससे चीता भी हमारे देश में आने वाले टाइम पे भरपूर मात्रा में दिखेंगे। लेकिन चीता की जो मेन पावर है वो है उसकी स्पीड जो है, उसकी जो स्पीड है वो 0 से 100 किलोमीटर्स पर आवर्स, वो बहुत इजीली जो है इतनी स्पीड में जो है भाग लेता है। और जो है उसका जो है वेट भी बहुत कम होता है, वो इसीलिए इतना तेज़ भाग पाता है। दूसरी चीज़, उसकी जो प्राकृतिक बनावट है उसकी शरीर की, उसके पैर बहुत बड़े होते हैं चीते के। तो चीता इसीलिए जो है इजीली 100 किलोमीटर्स पर आवर्स की स्पीड गति पा लेता है। और जब वो किसी चीज़ का शिकार करता है, जैसे अगर वो किसी चीज़ को मार रहा है तो वो उसके पीछे भाग भाग के उसे थका देगा। जैसे वो अगर किसी डियर का शिकार कर रहा है तो डियर भी बहुत तेज़ भागता है, तो डियर के पीछे जब वो करता है तो डियर भी थक जाता है, मतलब इतना तेज़ चीता भागता है। तो थका के मारता है, क्योंकि उसके पास ताकत नहीं है, जबड़ों की ताकत नहीं है उसके पास ज़्यादा, लेकिन जानवर को थका देता है, उसके बाद वो उसे मारता है। तो चीता जो है मेन खिलाड़ी है स्पीड में। बाकी चीज़ें, उसकी शरीर इतना मजबूत नहीं होता है और वो छोटे जानवरों का ही शिकार करता है। चीता भैंसा का तो आज तक कभी देखा नहीं गया है कि किसी भैंसों को किसी चीते ने मारा हो। तो भैंस जो है चीता आज तक नहीं मार पाया। अब जो मेन जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि इन चारों जानवरों में से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा है। तो अगर जो है हम शेर से कंपेयर करें
सबका, क्योंकि फूड चेन में शेर को सबसे टॉप ऑफ द प्रेडेटर माना जाता है। तो शेर जो है, शेर का अगर कंपैरिजन करें, पहले चीता से करते हैं, तो चीता से तो करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चीता जो है ओनली स्पीड में तेज है, बाकी उसके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो जो है इस रेस में आगे निकल सके। दूसरा जो है, अगर लेपर्ड की बात करें तो लेपर्ड जो है, लेपर्ड को इजीली लायन मार देता है। बहुत सारी वीडियोस है जिसमें नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी हो गया, बहुत सारे जो है यूट्यूब पे आपको दिखेगी, जिसमें जो है टाइगर, ये लायन क्या करता है, लायन जो है लेपर्ड को मार देता है। लेकिन उसी के उलट जब जो टाइगर, ये लायन के जो बच्चे होते हैं, जो शेरनियों के जो बच्चे होते हैं, उनको लेपर्ड मार देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये इन्हीं को मार देगा, तो उससे पहले जो है बच्चों को मार देता है। तो लेपर्ड जो है शेर के बच्चों को मार देता है, लेकिन वो किसी शेर को नहीं मार पाएगा। अब अगर मेन जो फाइट में, अब दो दो हमारे पास जो है दो ही ऑप्शन है, या टाइगर या फिर लायन। तो अगर इनकी बात करूं तो मैं आपको बता देता हूं, जो टाइगर है उसकी जो काटने की क्षमता है 1050 psi, ये शेर से काफ़ी ज़्यादा है, और उसका वेट भी ज़्यादा है, वो जो है उसकी हाइट भी ज़्यादा है, लेंथ भी उसकी ज़्यादा है टाइगर की। लेकिन अगर फाइट की अगर बात करें, किसी टॉय टाइगर और किसी लायन को अगर जो है किसी पिंजरे में अगर लड़ा दिया जाए, तो मैं मानता हूँ कि टाइगर इजीली जीत जाएगा। और टाइगर की जो टेरिटरी होती है वो भी बहुत लंबी होती है। एक एक मतलब प्राइड में रहने के बावजूद भी जो है टाइगर, लायन की जो है टेरिटरी जो है बहुत कम होती है, 14 से 15 किलोमीटर की। और एक टाइगर जो है 40 किलोमीटर तक की टेरिटरी जो है कवर करके चलता है, सिंगल टाइगर, जिसमें उसके एक दो पार्टनर होती है, और बाकी वो शिकार भी अकेले ही करता है ना। तो ये चीज़ें हैं। और आज की वीडियो के लिए अगर आपको अच्छी लगी हो हमारी वीडियो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।